ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन एंड कंटेम्परेरी हिस्ट्री। भारतीय इतिहास और उस समय के समकालिक वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के ये वीडियो, जो कि एक कंप्लीट स्टडी आपको देने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और संभव हो सके तो इससे नोट्स प्रिपेयर करके अपने एग्जाम के लिए 100% मार्क्स की गारंटी पक्की करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 25 July 1855, first date. The doctrine of lapse was passed, and in this declared Lord Dalhousie for the expansion of British control. Means भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत बहुत सारा एरिया लाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डिक्लेयर किया गया और इसे डिक्लेयर करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। अगली डेट 23 जुलाई 1856 है, जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 के तहत आता है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ये सोशल कॉजेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री कोर्स, अगर हम हिस्ट्री कोर्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखें तो यहां पर ब्रॉडली हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts. First part is Indian history and second part is contemporary history. Indian history को देखेंगे तो Indian history can be divided into four parts: rise of nationalism and Indian awakening. This is our first portion in which 1858 to 1885 हम स्टडी करेंगे। एरा ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, जिनको मॉडरेट नेशनलिस्ट कहते हैं, इसमें 1885 से 1905 तक आएगा। एंड थर्ड वन एरा ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट, जिसे असर्टिव नेशनलिस्ट कहते हैं, इसके अंतर्गत 1905 से लेकर 1916 तक के इवेंट्स की चर्चा करूंगा। एंड फोर्थ सेक्शन में गांधीयन एरा, जो कि एरा ऑफ मास मूवमेंट है, इसमें 1916 से लेकर 1947 तक का पूरा हिस्ट्री का डिटेल होगा। सो ये स्क्रीन जो आपके सामने है, यहां पर हम इंडियन हिस्ट्री को 4 पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। ये आप बहुत स्ट्रिक्टली समझ लें और इसी टाइम फ्रेम में आप इवेंट्स को कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट लेवल पर सेकंड पार्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, जिसे कंटेम्परेरी वर्ल्ड कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट इसका 1914 से स्टार्ट होगा 1918, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। सेकंड पार्ट इसका 1919 टू 1939, जो कि टाइम बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स है। इसमें राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म को हम स्पेशली चर्चा में रखेंगे, यानी किस तरीके से क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आए, पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए 1919 से लेकर के 1939 के बीच में। ये सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट 1939, जबकि फर्स्ट जो सितंबर पोलैंड का पर जर्मनी का अटैक है उससे लिया गया है, और 1945 जो कि एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वहां पर हम तीसरे सेक्शन को देखेंगे। एंड फोर्थ सेक्शन में 1945 से लेकर 1950 तक के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ है, यूएनओ का फॉर्मेशन है, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, फॉर्मेशन ऑफ नाम है, और उसके मेजर एजेंसीज को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो ये आपका हिस्ट्री का कोर्स रहेगा। अब हम इसको लाइन बाय लाइन, इवेंट बाय इवेंट, डेट बाय डेट, ईयर बाय ईयर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी सी तैयारी करेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, 1857 कहा जाता है। दिस वाज द रिवोल्ट ऑफ सिपॉय, बट लेटर ऑन इट वाज सपोर्टेड बाय ऑल ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो इवेंट्स आती है, 10 दिसंबर 1858 आती है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आता है। कंपनी रूल केम टू एन एंड, इससे कंपनी रूल खत्म हो जाता है। एंड इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 टू 1947 में। ये टोटल हम हिस्टोरिकल चर्चा करेंगे। 1858 क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग, एंड ऑफ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पढ़ा गया। इसके इंपैक्ट के तौर पर एंड ऑफ कंपनी रूल, इंडिया under British control, reorganization of army, divide and rule policy was adopted, and common grant of all fighters were its provision। ये ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। 18 अप्रैल 1858 बिपिन चंद्र पाल was born and died in 1932, one of the famous person of लाल बाल पाल trio। 12 जनवरी 1859 डेथ ऑफ तात्या टोपे, आर्मी जनरल ऑफ कुंवर जगदीश सिंह। सेकेंड पार्ट 1858 से लेकर के
85 तक का, फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय एंड ज्योतिबा फुले एंड देयर रोल इन अवेयरनेस। 28 जनवरी 1863। अब हम नेशनल अवेकनिंग की उन हिस्ट्रीज को टच कर रहे हैं जहां से नेशनल अवेकनिंग के स्पार्क्स डेवलप हुए। स्वामी विवेकानंद, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण परमहंस मिशन, वाज बोर्न। His speech at the World Religions Conference in 1893 is famous. 1865, Lala Lajpat Rai was born in and died in 1928. Died due to the beating of Sanders during the Simon Commission protest. 1867, establishment of Pratna Samaj. Pratna Samaj was established by earlier known as the Atmiya Sabha. It was established by M.G. Ranade and Atmaram Pandurang. 2 October 1869, most important date, महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, was born. He was died in 1948. Although इसे हम असैसिनेशन कह सकते हैं, जो नाथुराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को हुआ। 1875, आर्य समाज was established by Swami Dayanand Saraswati for the inspiration of Indian society. 1875, Mohammedan Anglo-Oriental College was started by Sir Syed Ahmad Khan. 1875 में माओ कॉलेज के नाम पर इसे स्टैब्लिश किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर इसे लेटर ऑन डेवलप किया गया। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसे बोला जाता है और ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। 1877, दिल्ली दरबार फर्स्ट टाइम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश किंग यूज्ड टू कम फॉर विजिट। थर्ड सेक्शन 1885 टू 1905 में मेजर इवेंट क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पहला इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज था। द एरा ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, इसमें दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी एंड जी.के. गोखले के कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा। 28 दिसंबर to 31 December 1885, Indian National Congress was established by A.O. Hume. First session was from 28 December to 31st December under the presidency of W.C. Banerjee, जिनको कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, और ये जो प्लेस थी सत्यव्रतपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज था। 72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्ट लिया था। सेकेंड सेक्शन जो डी आएगा 1905 टू 1916, रेडिकल फेज ऑफ एरा ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट लाल बाल पाल ट्रियो का ये एरिया रहेगा। यहाँ पे बंगाल डिवीजन पर चर्चा की जाएगी। द टाइम व्हेन द डिससैटिस्फैक्शन अमंग मॉडरेट्स वाज राइजिंग एंड सेकेंड जनरेशन लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर द गेनिंग पॉपुलैरिटी। मींस इस टाइम पे जब मॉडरेट्स अपना इफेक्ट लूज कर रहे थे तो कुछ जो असर्टिव नेशनलिस्ट के लीडर थे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। 1905 बंगाल डिवीजन बाय लॉर्ड कर्जन। कॉजेज एंड रीजन ऑफ द बंगाल डिवीजन क्या थे? ऑफिशियल रीजन वाज गिवन दैट द टू नेशनलिस्ट एंड कंपनी वाज दैट कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ नेशनलिस्ट। मींस ऑफिशियल रीजन क्या था? वो था कि बंगाल इज अ बिग प्रोविजन और एंटिसिपेशन ऑफ मूवमेंट एंड स्वराज एंड स्वदेशी कॉन्सेप्ट इस पे स्टडी करेंगे। 29 सितंबर को डिवीजन वाज प्रेस्क्राइब्ड एंड 16 अक्टूबर केम इनटू इफेक्ट। द डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल कैलेमिटी डे। स्वदेशी एंड बाइकॉट वर द वॉर क्राई ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन टू ब्रेक द यूनिटी वाज रेवोल्यूशनरी आइडिया बाय मेकिंग टू स्टेट ईस्ट बंगाल कंप्राइजिंग 33 million Muslims with its capital Dhaka, while 51 million Hindus were kept in West Bengal with its capital Kolkata. So this was the basic theme of partition of Bengal. Mainly it was said that it was done for the administrative facility, but it was done to break the unity of Indians and to promote communalism among Indian people. 1907 सूरत स्प्लिट का डेट है। द डिवीजन ऑफ द कांग्रेस केम इनटू द रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स। कांग्रेस को रेडिकल और मॉडरेट्स में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर रीजन फॉर रिफ्ट ऑफ नेशनलिस्ट भी स्टडी करने की आवश्यकता है। 1908 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फर्स्ट सेशन एंड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग आपको इसमें स्टडी करने हैं। 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन। यहां से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को रिजर्वेशन के माध्यम से बांटने की कोशिश की गई। 1916 लखनऊ पैक्ट,
प्रोविजन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट क्या है? याद रखिएगा 1907 में जो कांग्रेस दो पार्ट में बटी थी, जिसमें कि रेडिकल और मॉडरेट्स का एरा था, वो दोबारा से 1916 में एक बार यूनियन होती है और मुस्लिम लीग भी यहां पर कांग्रेस को फिर से ज्वाइन करती है। तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है ये एक यूनिटी के लिए जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके इंडियन हिस्ट्री की। लखनऊ पैक्ट was an agreement between Muslim League and Congress and radical and moderates. Now 1915 to 1947 गांधीयन एरा पर चर्चा करेंगे। The mass of phase of nationalist movement, यहां पर आपको पता है कि अब चूंकि 1916 में आकर के मुस्लिम लीग, कांग्रेस और रेडिकल मॉडरेट सब एक साथ आ चुके थे, तो यहां पर मास मूवमेंट आता है और ऐसे में उनको एक चैरिस्मेटिक लीडर महात्मा गांधी के तौर पर मिलता है, जो कि अफ्रीका से अपनी स्टडी को पूरा करके 1915 में वापस आ चुके हैं। तो इसी समय से इसीलिए इसे हम गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। इसे नेशनल मूवमेंट गांधीयन एरा के नाम से जाना जा रहा है। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड टुक पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स एंड इन्वॉल्व्ड इन द पब्लिक नेशनल मूवमेंट। ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। इट वॉज ही हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये वो थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की एंड इन्फ्यूज द पब्लिक विद द कॉन्फिडेंस, और पब्लिक को कॉन्फिडेंस से फिल किया टू फेस द वायलेंस ऑफ ब्रिटिशर्स विद पीस एंड नॉन वायलेंस। ब्रिटिशर्स की क्रूएलिटी और वायलेंस को नॉन वायलेंस के साथ फेस करने के लिए गांधी जी ही सपोर्ट किए थे। 1917 फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी का टाइम है। चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह इनके नाम है। क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी? गांधी जी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड सत्याग्रह एट चंपारण and for the peasants and factory workers respectively। 20 अगस्त 1917 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगस्त डिक्लेरेशन को इसको कहा जाता है। इस डेट को अगस्त डिक्लेरेशन की गई थी मिस्टर मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था वो था कि हिज मैजेस्टी पॉलिसी इज टू ट्रांसफर द पावर टू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ब्रिटिश काउंसिल की पॉलिसी है कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के बाद पावर को ट्रांसफर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी मेंबर द्वारा यह बात एक्सेप्ट की गई थी कि पावर का ट्रांसफर भी किया जाना है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंपेयर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1215 में इंग्लैंड पार्लियामेंट में डिक्लेयर हुआ था। 1919 रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट empowered police to arrest any person on the basis of suspicion, and public meeting were banned. So the whole Punjab was given country was under the military rule. On 13 April, huge crowd assembled at Amritsar against the arrest of Satyabratpal and Saifuddin Kichlu। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यव्रतपाल और सैफुद्दीन किचलू की अरेस्ट हुई है। गवर्नर और जो जर्नल डायर था ऑर्डर्ड ओपन फायर ऑन इनोसेंट क्राउड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड्स reform passed in which the reserved constituency was given on the basis of the rest, cost and others। मीन्स 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पास हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मसैक्री हुई है। 1990 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप टू डिवाइड एंड रूल, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ है, जिसके पावर्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर and bicameral legislature was adopted in state। system of diarchy was collapsed। सेंटर में जो सिस्टम ऑफ डायarchy यानी डबल सरकार का जो एक प्लान था वो कोलैप्स कर जाने के बाद 1919 में ये एक्ट आया। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में जो ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम्स का अपोजिशन था, उसी के चलते यहां पर शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर देखा। इसलिए गांधी जी ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपोजिशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो 1920 में मुस्लिम लीग के द्वारा जो खिलाफत मूवमेंट है और कांग्रेस के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, दोनों एक साथ लॉन्च किए गए। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स to an opposition to the British government decision to remove caliphate in Turkey। गांधी जी supported it for the Hindu-Muslim unity। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब तक चला? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी बाय द एंट्री ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट।
Swadeshi means promotion of the self-made goods and boycott of the foreign goods. This movement was cancelled on 10 February after चौरी चौरा event. अब ये चौरी चौरा इवेंट क्या है? 5 Feb 1922 को चौरी चौरा एक्सीडेंट होता है. At चौरी चौरा 22 policemen were burned to death by peasant, and 12 February 1922 non-cooperation movement came to an end. 1924 फॉर्मेशन ऑफ HSRA, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के तौर पर जानी जाती है, एसोसिएशन बोलते हैं इसको, स्वराज पार्टी कहते हैं इसे, was formed by मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास. प्रो चेंजर एंड नो चेंजर डोमिनेटेड द पॉलिसी. मींस यहाँ पर प्रो चेंजर वो थे जो गांधी जी की पॉलिसीज पे चेंज करना चाहते थे और कहते थे कि अब नॉन कॉपरेशन नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश को सपोर्ट करके अपनी पॉलिसीज को फॉलो कराने की कोशिश करनी है. जबकि नो चेंजर वो थे जो गांधी जी की पॉलिटिक्स को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे. तो एट दिस टाइम द रेवोल्यूशनरीज वर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नो चेंजर एंड प्रो चेंजर. November 1927, appointment of Simon Commission. Simon Commission was appointed to report the 1919 Act and need for the further reform in India. भारत में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की नीड है कि नहीं, इस बात को लेकर के 1927 में साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है. एज नो इंडियन वाज द मेंबर, इट वाज सपोज दैट साइमन विल गिव द अगेंस्ट रिपोर्ट. सो गो साइमन बैक के नारों के साथ इसका विरोध हुआ. एट लाहौर लाला लाजपत राय वाज बीटन बाय सैंडर्स एंड लेटर सकम टू द डेथ. इनका स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है, एवरी ब्लो ऑफ लाठी इन्फ्लिंजेस ऑन माय हेड विल बी प्रूव्ड एज अ नेल टू द ब्रिटिश कॉफिन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. मेरे सर पर मारा गया लाठी का एक एक वार ब्रिटिश गवर्नमेंट की कील ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगा. और लेटर ऑन इंडिया गॉट फ्रीडम एट 1947. 1928 बारदोली सत्याग्रह की डेट है. सत्याग्रह फॉर द फार्मर्स एट बारदोली बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन विच वुमेन डिक्लेयर्ड पटेल एज सरदार. 30 दिसंबर 1929 असेंबली बॉम्बिंग है. राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा असेंबली में एक मतलब हार्मलेस बॉम्ब का डाला जाना, जिससे कि ब्रिटिशर्स को ये बात अंदाजा हो जाए कि रेवोल्यूशनरीज आर आल्सो पावरफुल टू क्रिएट वायलेंस और टू अटैक पर्सन्स. सो दिस वाज द डेट 30 दिसंबर 1929. लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यहां पास होता है. 1930 का ये टाइम है. रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट लाहौर under the presidency of Nehru. 26 January was decided to celebrate as a Independence Day. 12 मार्च 1930 दांडी मार्च के नाम पर इसे जाना जाता है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग है. सॉल्ट सत्याग्रह भी यहीं पर स्टार्ट हो रहा है. 12 मार्च अ वॉक फ्रॉम द साबरमती टू दांडी, साबरमती से लेके दांडी तक एक मार्च किया गया, गुजरात सी कोस्ट में जो पड़ता है. 6 अप्रैल 1930 गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह. Civil disobedience movement was started with it through the historical Dandi March. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहां पर कॉल की गई, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया है. आपको याद रखना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के किसी भी प्रोमिनेंट लीडर ने पार्ट नहीं लिया. खान अब्दुल गफ्फार खान प्रोपगेटेड गांधीयन आइडियोलॉजी थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स, सो ही इज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी. 16 नवंबर 1930 to 19 January 1931 round table conference. First, no prominent leader of India participated in it. 5 March 1931 Gandhi Irwin Pact was signed. Gandhi Irwin Pact की ये डेट है. गांधी जी agreed to participate in the round table conference and Irwin granted civil demand of Gandhi जी. September to December 2nd round table conference लॉन्च होती है और इसी में इनकी प्रेजेंस रहती है. 23 मार्च 1930 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मार्टियर्ड. दिस वाज द डे एट विच दीज थ्री इंडियन रेवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड टू डेथ. 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है. गांधी जी पार्टिसिपेटेड एंड वाज कॉल्ड एज ए नेकेड फकीर. यहां पर गांधी जी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जिस रिस्पेक्ट को इरविन ने इनसे प्रॉमिस किया था. 21 सितंबर 1932 पूना पैक्ट वाज साइंड. 24 सितंबर में एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर वाज साइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन. 4
अगस्त कमीशन नीड्स अवार्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, यानी जो 1927 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड पास हुआ था जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसकी भी डेट 1932 है। November 1932, third roundtable conference was called. 4th August, communal award was passed and reservation was given. 16 April 1934, civil disobedience movement discontinue हो जाता है एंड मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। 4 अगस्त 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट पास करने के बाद स्टेट्स में अपनी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट इलेक्ट किए जाने का प्रोविजन था। अगस्त 1937 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड एंड द कांग्रेस वोन 711 सीट्स आउट ऑफ 1585 सीट्स। 1st September 1939 Germany attacked on Poland and France and England attacked on Germany, so Second World War started. October 1939 कांग्रेस गवर्नमेंट इन प्रोविंस रिजाइंड। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है एंड ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वाज आल्सो इन द वॉर विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सो होल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड इट एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस and Subhash Chandra Bose rift after it was narrowed with Gandhi. 8 August 1940 Viceroy Linlithgow made a proposal known as अगस्त ऑफर। याद रखिएगा 1918 में अगस्त डिक्लेरेशन है और 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर है जो कि वाइसरॉय लिनलिथगो ने दिया था। 1940 लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, a resolution of separate state for Pakistan. Jinnah demanded a separate state for Muslim. अगस्त ऑफर केम टू पैसिफाई टू गेट सपोर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको याद रखना है 1939 के बाद 1942 तक जितने भी ऑफर आ रहे हैं उन सब का पर्पस इंडियन कॉमन पीपल का सपोर्ट पाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो भारत का सपोर्ट पा सकें। 22 March 1942 Sir Stafford Cripps gave his proposal known as a Cripps Mission. It was called as a post-dated check by Congress. March 1942 Indian National Army was established by Subhash Chandra Bose. 8 August 1942 Quit India movement was passed and 8 August movement was launched. Do or die was main cry. As many as leaders were arrested. J.P. Narayan led it. September 1942 Quit India movement lost its momentum. August 1942 Indian National Army was formed by Subhash Chandra Bose. August 1942 RG Hukumat Hind Azad Fauj, this was provisional government for free India, was formed by Netaji. 1943 Subhash Chandra Bose called Mahatma Gandhi as the father of nation. 1944 Royal Naval Mutiny in Bombay was happened. 1946 February में cabinet mission came to an India and was accepted. 6 June 1946 Muslim League accepted cabinet mission plan. 16 August 1946 direct action by Muslim League, great massacre at Kolkata guided by Muhammad Ali Jinnah. 9 December 1946 Constituent Assembly held first meeting. Jinnah and 73 members of Muslim League boycotted the meeting. 24th March 1947 Lord Mountbatten joined India, new viceroy whose task was to complete the transfer of power to India. 23rd June 1947 Lord Mountbatten announced his plan. इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान लॉन्च किया. इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, प्रिंसली स्टेट्स वर रिमेनिंग फ्री, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड एंड ट्रांसफर ऑफ पावर बिफोर जून 1948. 4th July 1947 Indian Independence Bill was introduced in British Parliament. 15th July bill was signed and passed by both houses. Thus Indian Independence Act 1947 was passed by British Parliament. Partition of India, Pakistan became an independent state on 14th August 1947. Freedom from British Raj. Hundreds of thousands died in widespread communal bloodshed after partition to 1948.
15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलने के बाद 1948 में बहुत सारे दंगे भी हुए। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी was assassinated by right wing of Hindu nationalist Nathuram Godse. War with Pakistan over a disputed territory of Kashmir, Telangana and other princely states integrated into India as a Indian Union. So here Indian history chronology came to an end. Now we start the chronology of contemporary world. First World War 1914 to 1918, England, France, Russia were a lead power and Germany, Austria and other allied countries are called central power. 28 July 1914, Austria attacked Serbia. Archduke Francis Ferdinand, heir of the Austria-Hungary, was shot dead at Sarajevo, the capital of Bosnia, by the Union of Death or Black Hand. So Austria served an ultimatum to Serbia containing 23 demands. Failing to comply with his demand, Austria attacked on Serbia. This was the immediate cause of First World War. 1st August 1914, Germany declared war on Russia and France respectively, as Russia and France were trying to support Serbia in war. 6 April 6 April 1917 6 April 1917, America declared war on Germany. German U-boat had sunk Lusitania, a British ship having 128 American people. So America enters into war as America had huge investment in the weapons of the elite forces. अमेरिका चूंकि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया पर अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका था, तो उसकी हार उसके लिए एक इकोनॉमिक लॉस होती. दैट्स व्हाई अमेरिका ज्वाइन ऑन द साइड ऑफ elite forces. March 1918, exit of Russia, important part of the First World War. Treaty of Brest-Litovsk, Russia compromised and signed a humiliating treaty after revolution in 1917. New government did not took interest in the war and imperialistic policy of England and France. June at 28 June 1919, end of the war, Treaty of Versailles was signed. Elite forces formed a defamatory treaty with Germany and made Germany to sign so that Germany would not dare to control world politics. 1920, League of Nations was formed. An international organization naming League of Nations was formed to protect international peace and security. 1919, Nationalist Party was formed by Benito Mussolini in Italy. Nationalist Social Party was formed by Adolf Hitler in Germany on the same year. 28 December 1922, March on Rome, famous demonstration by Mussolini was organized. 1924, Benito Mussolini has developed a strong fascist government in Italy. July 1932, Adolf Hitler's party was the single largest party in Germany. 5 March 1933, after the death of President Hindenburg, Hitler merged Prime Minister and President post into one and became Der Führer, a man with supreme power of Germany. 1935, the Nuremberg Law was passed, according to which Jews were deprived of the all public right and political right, and they were to be aggregated and annihilated from the society. 1936, Rome, Berlin, Tokyo axis was formed. According to this agreement, Germany, Japan and Italy became friends. Rhineland was demilitarized at 1936. Vienna and Sudetenland was also merged. 1936 to 1938, policy of appeasement was followed by Britain and France, and Hitler take it as a weakness of elite forces. 1st September 1939, Hitler attacked on Poland for the acquisition of Danzig port. 14 June 1914, Paris was occupied. 22 June 1914, France surrendered. 12 August 30 September 1940, bombing on London by German Air Force. 7 December 1941, Japan attacked on Pearl Harbor. This was the famous event in Second World War by which America again entered into the war. American naval base at Pacific Ocean was located, and this was attacked by Japan. On 7 December 1941, August 1942, Germany attacked Russia city Stalingrad, broke anti-Comintern pact with Russia. July 1943,
Italy was defeated by elite forces. Mussolini and his mistress were shot dead. 7 April 1945, Hitler committed suicide and German forces surrendered. 6 August 1945, Hiroshima was bombed. 9 August 1945, Nagasaki was bombed. 1945 to 1991, Cold War continued between USA and USSR. After the end of the Second World War, USA was heading the capitalistic ideology and USSR was propagating communist ideology. That's why these two world power were contradictory to each other, and this situation was known as a Cold War. December 1991, Soviet Union collapsed and Cold War came to an end. 24 October 1945, Charter of United Nations was signed at San Francisco and United Nations Organization was formed. 16 November 1945, UNESCO Constitution was signed in London. 14 November 1946, UNESCO started. 1947, UNICEF with headquarters at New York was established by Geneva Assembly to promote children welfare. 7 April 1948, World Health Organization was formed with headquarters at Geneva. 1955, Bandung Conference passed 5 basic principles of NAM, that is also called as a Panchsheel. September 1961, first NAM summit at Belgrade was organized. Former name was Yugoslavia and it was attended by 25 countries. So thank you friends. This is all about the chronology. Important dates are undertaken in it. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो काइंडली इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें